जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर भगवान ने इतनी कृपा कर दी कि तुम्हारे फरीदाबाद में ये शिव महापुराण की कथा कर दी। शिव महापुराण की कथा फरीदाबाद में हुई। आप पंडाल में बैठकर कथा को सुन रहे हो, आपको लगता है कि मैं पंडाल में पहुंची हूं। नहीं, शादी में वही जाता है जिसको बुलाया जाता है, और शिव पुराण में वही आता है जिसको बाबा अपने पास कुछ अच्छा करने वाला होता है। जिसको जनता चुनती है, जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, और जिसको मेरा महादेव चुनता है वो शिव महापुराण में बैठता है। वो शिव पुराण के अंदर जाकर बैठता है। आपको मेरे शंकर ने चुना है कुछ देने के लिए, आपको शंकर भगवान ने चुना है आपको कुछ प्रदान करने के लिए, इसलिए तो आ गए। बहुत 5 दिन थे, चौथा दिन आज पूरा हो जाएगा, कल 5वां दिन पूरा हो जाएगा। आप अपने घर कुबेर भंडारी, अपने सीहोर, फिर पीलीभीत 2 बजे से 5 बजे तक, 11 तारीख से 17 तारीख तक वहां सुन लो। बस उसकी चौखट पर जाकर क्या मिलता है ये वही जान सकता है। उसकी चौखट पर पहुंचकर क्या प्राप्त होता है ये वही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता
कदम दर कदम मुझको रुलाया जाए, अकेला समझे कर सताया जाए। कदम दर कदम मुझको रुलाया जाए, कैसी हंसी का कमल ये खिलाया, कैसी हंसी का कमल ये खिलाया। मैं जानता या तू जानता है, मैं जानता या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। मैं जानता या तू जानता है, ये मैं जानता या तू जानता है। हमारे बीच में क्षेत्रीय विधायक श्री सतीश जी पंजी जी आए हैं और यहाँ की मेयर महोदय भी आई हैं, सुमन जी। मैं दोनों को आमंत्रित करता हूँ, आप पधारें। व्यासपीठ पर मुझे तू जानता है।
मुझे क्या मिला है मैं जानता तू जानता है ये मैं जानता तू जानता मैं जानता तू जानता हरे हरे अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, बाबा को दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से करिए, शिव उसको स्वीकार करिए। शंकर भगवान से अपने मन की बात को करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करिए, दिल से प्रार्थना करिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा विराम हो जाएगी। कथा का जो विराम दिवस होता है उसके एक दिन पहले का जो दिन रहता है वो शिवरात्रि का दिन माना जाता है। आप दिल से बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल वेश है मंगल का। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव, पोगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं मेरे शिव, सती मैया, माता सती, केवल उनको सुनिए। माता सती ने शंकर को देखा नहीं है, माता सती ने केवल शंकर को सुना है, केवल सुना। सुनते 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 सती माँ शिव के करीब पहुंच जाती है, शिव के नजदीक। अच्छा कर्म करते 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 मनुष्य भी एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाता है। एक बड़ा सुंदर संवाद मिलता है। दो साधु थे,
एक सेठ जी के यहाँ दोनों भोजन करने के लिए गए। सेठ जी ने भोजन कराया और भोजन कराकर सेठ जी ने भोजन कराकर दोनों को एक एक कम्बल दे दिया, एक एक ब्लैंकेट दोनों को दिया, कम्बल दोनों को दिया। दोनों कम्बल लेकर अपने अपने मार्ग की ओर चल दिए। साथ में दोनों जा रहे थे। अब दोनों साधु कम्बल लेकर जब चले, चलते 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 रात्रि का समय आया तो वो एक धर्मशाला उनको मिल गया और उस धर्मशाला में वो दोनों पहुंच गए। अब दोनों सोने की तैयारी कर रहे, दोनों सोने की तैयारी कर रहे और अब दोनों सोने की तैयारी कर रहे हैं तो एक साधु ने क्या करा कि अपना कम्बल, पहले का जो पुराना कम्बल था वो तो ओढ़ने का था ही, तो उसने उसको ओढ़ना चाहा और जो नया कम्बल मिला था कोई चुरा कर ना ले जाए तो उसका उसने तकिया बना लिया और तकिया बना के अपने सिर के पास लगा दिया। तकिया उसने सिर के पास लगा लिया। अब दूसरा साधु वो भी तकिया लगा रहा था, वो भी सोने की तैयारी कर रहा था। अपना पुराना कम्बल ओढ़ा और नया कम्बल जो मिला था उसका तकिया बनाया, सिर के पास लगाया। दोनों सो रहे। अब उसमें से एक साधु की दृष्टि गई कि पास में धर्मशाला में दो बच्चे सो रहे हैं और मां के पास में केवल उसके पल्लू के सिवाय उड़ाने के लिए कुछ भी नहीं। साधु ने जो अपना कम्बल था सिर के पास से हटाया और कम्बल ले जाकर दोनों बच्चों को उड़ा दिया। साधु ने अपना कम्बल दोनों बच्चों को उड़ाया, साधु सो गया। एक तकिया लगाकर सोया, दूसरा बिना तकिया के सो गया और बड़े प्रेम से दोनों सोए। सुबेरे सुबेरे दोनों उठे, उठा तो देखा कि जो तकिया लगाकर सोया था उसका कम्बल भी चले गया और जिसने कम्बल बच्चे को उड़ाया था वो कम्बल भी चले। जो तकिया लगाकर सोया था साधु, उसका भी कम्बल चले गया और दूसरा जो साधु ने बच्चों को जो कम्बल दिया था वो भी कम्बल चले गया। साधु को लगा बच्चे कम्बल ले गए होंगे और वो जो साधु था जिसने तकिया लगाया था उसका जो कम्बल चले गया। वो चारों तरफ ढूंढने लगा, मेरा कम्बल कहाँ गया, मेरा कम्बल किसी ने चुरा लिया। मन उदास हो गया, मन क्षुब्ध हो गया, मेरा कम्बल किसी ने चुरा लिया, मेरा कम्बल चले गए। अब दोनों साधु, दोनों को कम्बल मिले, दोनों के कम्बल चले गए, पर एक ज्यादा दुखी था और दूसरा सुखी था, मुस्कुरा रहा था। कारण क्या था? दूसरा इसलिए सुखी था क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने अपने हाथ से बच्चों को कम्बल दिया और बच्चे अगर लेकर भी चले गए तो कम से कम ओढ़ेंगे तो सही, इसलिए वो सुखी था। और दूसरा इसलिए दुखी था कि मैंने कम्बल संभाल कर रखा था और चोर उसको चुरा कर ले। शिव महापुराण की कथा कहती है यही साधु जैसा जीवन हमारा है। याद रखो, अगर दोनों हाथों से तुम अपने हाथों से किसी को खिला दोगे, अपने हाथों से किसी को दे दोगे, अपने हाथों से कुछ प्रदान कर दोगे तो तुम खुश रहोगे कि मैंने अपने हाथों से दिया। मालूम पड़े तुमने दिया ही नहीं और एक दिन ऐसा आया कि तुम्हारे पति का कोई पार्टनर बन गया, पार्टनर बनकर काम चालू करा, काम चालू कर कर उसको सब अपने कब्जे में ले लिया, पूरा विश्वास के साथ काम चालू करा और मालूम पड़े कंपनी को चूना लगाकर 1.5-2 करोड़ रुपए लेकर, लाखों रुपए लेकर कहीं का चले गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कोई तुम्हारे धन को तुम्हें छल कर, तुम्हारी चोरी कर कर चले जाएगा तो तुम्हें दुख ज्यादा होगा। इसलिए भगवान अगर तुम्हें दे तो उस दिए हुए का थोड़ा सा सत्कर्म करते चलो, किसी प्यासे को पानी पिलाते चलो, किसी भूखे को भोजन कराते चलो। अपने जब हम अपने हाथों से देते हुए चलते हैं, अपने हाथों से करते हुए चलते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है, हमें प्रसन्नता होती है।
इतनी माताएं बैठी हैं, मेरी इतनी सारी जीजियां हरियाणा की बैठी हैं, इतने सारे मेरे जीजा बैठे हैं, इतनी सारी मेरी बेटियां बेटा मेरी माता भाई बहन बैठे हैं। आपसे पूछें, आप किसी को पानी पिलाई हो, आप किसी को टॉफी खिलाई हो, आप किसी को बिस्कुट खिलाई हो, आपने 10 रुपए का बिस्कुट खरीदा, किसी को खिलाया, पानी खरीदा, पानी पिलाया, किसी को चॉकलेट खिलाई, तो तुम्हारे दिल से तुम खुद पूछो कि तुम कितनी खुश हो, तुम कितनी प्रसन्न हो। और अगर वही 50 रुपए तुम्हारे मार्केट में कहीं गिर जाते, 50 रुपए ऑटो में छूट जाते, 50 रुपए कहीं चले जाते, तो तुम खुश होती क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें दुख होता, मेरे 50 रुपए चले गए, मेरे 100 रुपए चले गए, मेरे 500 रुपए चले गए। और तुमने वो 500 रुपए, तुमने वो 100 रुपए, तुमने वो 50 रुपए अपने हाथों से किसी को खिला दिया, अपने हाथों से तुमने दान कर दिया, अपने हाथों से तुमने सत्कर्म कर दिया, अपने हाथों से। उसकी प्रसन्नता, इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, दुकान चले, फैक्ट्री चले, नौकरी चले, तब तक अपनी पत्नी के जेवर भी बनवा दो, प्लाट भी ले लो, मकान भी ले लो, सब कुछ जो करना है कर लो। मकान, दुकान चले, फैक्ट्री चले, कंपनी चले, नौकरी चले, जब तक जो लेना है ले लो। और जब तक ये शरीर चले, जितना हाथों से दान और पुण्य करना है करते चलो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, फिर मौका मिलेगा। पाराशर जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। ढेरों फैक्ट्रियां होंगी इस फरीदाबाद में, ढेरों फैक्ट्री के मालिक भी होंगे इस फरीदाबाद में, करोड़ों की संपदा भी होगी इस फरीदाबाद में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बंगले भी होंगे फरीदाबाद में, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होंगी फरीदाबाद में, बच्चों का जन्मदिन भी फरीदाबाद वाले लाखों और करोड़ों रुपए में मनाते होंगे, शादी भी करोड़ों रुपए की जाती होगी, सालगिरह भी करोड़ों में जाती होगी। पर आपने जो शिव पुराण की कथा करा कर इन सबके चेहरे पर हंसी दी, ये हंसी वो कभी पा नहीं सकते, वो नहीं पा पाते। वो हंसी पाना बड़ा कठिन है। शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, जन्मदिन में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, हर जगह पर कोई चोर लेकर चले गया, कोई डाका डालकर चले गया, कोई कंपनी डूब गई, कोई कंपनी खा गई, कोई क्लाइंट तुम्हारा पैसा लेकर चले गया, कोई कंपनी कहीं माल भेजा था, वो माल तुम्हारा वो खा के बैठ गया, वो पैसा चले गया। वो दुख मनाने से अच्छा है कम से कम भगवान शंकर से कहा करो, बाबा ये कंपनी तेरी, ये घर तेरा, ये परिवार तेरा, तू इतनी कृपा कर, हर साल 2 साल में तेरी ये कथा करवा लिया कर, तो हम तुझे लगाते चलते। साल 2 साल में तू कथा का इतनी कृपा कर दिया कर कि कथा करवाते चले, हम दोनों हाथों से दान करते चले। कहीं हमारा माल कोई दूसरा खाए वो अच्छी बात नहीं, कोई दूसरा ले जाए अच्छी बात नहीं, दुकान पर कोई लेकर चले जाए अच्छी बात नहीं, पर तेरे चरणों में इनको लगाकर मेरे धन को मैं शुद्ध कर सकता हूं, तेरे चरणों लगा। और दीजिए अपने बच्चों को ये संस्कार। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, इस पवित्र प्रांगण में से फरीदाबाद हरियाणा की भूमि से ये संकल्प कर जाना, जिस दिन मेरा भोले बाबा मुझे दे देगा, उस दिन मैं भी एक बार शिव पुराण की कथा अपने क्षेत्र में जरूर करूंगा, जरूर। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ तू जानेगा। क्या देगा वो, कैसे देगा वो, किस तरह से देगा वो? तुम तो कथा सुनने आ गए, तुमने तो 100 रुपए ऑटो के लगा दिए, 500 रुपए ऑटो के लगा दिए, तुम तो 10 रुपए की पानी की बोतल लाकर लोगों को पानी पिला दिए, 50 रुपए का बिस्कुट का पूरा लाकर तुमने लोगों को खिला दिया, तुम तो आकर पंडाल में बैठ गए, पंडाल के बाहर बैठ गए, जहां जगह मिली वहां बैठ गए, तुम तो 200-500 रुपए खर्च करके कथा तक पहुंच गए। पर टेंशन मेरे भोले बाबा को बढ़ गया कि इसने तो 200 रुपए खर्च करे हैं, तो इसको 2 लाख देना पड़ेंगे। बोल बम का नारा है, चिंता उसको। एक पत्र है,
एक तो पत्र भी इतने बड़े बड़े लिखते हो कि पढ़ने में हमारी पूरी उम्र हो जाए। टीना खंडेलवाल, माता का नाम कुसुम खंडेलवाल, पिता का नाम राजेश कुमार खंडेलवाल, मकान मोबाइल नंबर ये है, जगह है डबुआ कॉलोनी, एयरफोर्स रोड, दुर्गा मंदिर के पास, फरीदाबाद, हरियाणा। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो। गुरुदेव, पत्र पढ़ना है। गुरुदेव प्रणाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुजी हम बढ़िया हैं। प्रणाम मेरी जीजी, तुम बढ़िया ही लेना चाहिए। गुरुजी हम बढ़िया हैं, आप कैसे हो? टीवी पे क्लोज करके दिखा दो, हम ऐसे ही हैं। आप कैसे हो? गुरुजी हम कई बार सीए का एग्जाम दे चुके हैं, पर हमारा सीए क्लियर नहीं हो रहा था। तब हमारी मम्मी हमसे बोली कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल जरूर मिलता। गुरुदेव, हम अलवर की कथा में पहुंच गए और अलवर की कथा में हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा को विनय करा, बाबा से निवेदन करा, बाबा इतनी बार हमने एग्जाम दिया सीए का, पर क्लियर नहीं हो रहा है। गुरुजी आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, हमने 4 गुना कर लिया। अलवर की कथा सुनकर बाबा को पंडाल में बैठकर प्रार्थना कर आ गए और बाबा से कहा, बाबा अब की बार का जो एग्जाम है हम दे कर थक गए हैं, अब की बार का एग्जाम तुम्हारे भरोसे पर दे रही हूँ, नहीं तो इसके बाद फाइनल एग्जाम नहीं दूंगी। फाइनल एग्जाम बाबा के भरोसे पर दे दिया और अलवर से पंडाल में बाबा से विनती कर आ गई और आज बाबा की कृपा से मेरा रिजल्ट आ गया और मैं क्लियर हो गई। बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुंची, शिव को प्रणाम करने के लिए। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया। लाइन लिखी है, पत्र में कुछ गड़बड़ हो तो मैं क्षमा मांगती हूं। वैसे तो कोई गड़बड़ नहीं है, पर पत्र बहुत बड़ा है, पत्र बहुत। शिव पर करा भरोसा, शंकर पर करा गया विश्वास, शिव पर करी गई दृढ़ता आपको और मजबूत कर देगी। सती मैया शिव को नहीं देखी, माता सती शंकर को नहीं, सती देखी नहीं शिव, केवल सुना है। सती मैया ने केवल सुना, केवल सुना। और सती माता ने सुनकर शिव से इतना स्नेह कर लिया, इतना प्रेम कर लिया, इतना कि शिव के बिना सती रह नहीं पाई। कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनते 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 जब आपकी चित्तवृत्ति में, आपके हृदय में शंकर समाहित हो जाता है, शिव आपके भीतर बैठ जाता है, तब आपके जितने दुख हैं, दुख आपके जितने हैं,
आप उतनी दुख से दुखी नहीं होते जितने आपके दुख से महाकाल राजा दुखी हो जाते हैं। स्वयं शिव दुखी हो जाते हैं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना स्नेह करो, इतना समर्पण भाव रखो, इतना विश्वास पक्का करो कि दुख तुम्हारा हो और दुखी बाबा हो। उसको लगे कि मेरा भक्त दुखी क्यों है, उसको लगे। कितना विश्वास लेकर हम लोग शिव पुराण में जाते हैं, शंकर की विरह भक्ति को धारण करते हैं, शंकर भगवान की कथा का रसपान ग्रहण करते हैं, शंकर भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। सती मैया ने केवल वही करा। सती मैया शंकर को देखने के लिए, शंकर का दर्शन करने के लिए कहीं नहीं पहुंची। सती मैया केवल शंकर की कथा को सुनती रही। नारद जी ने कहा शंकर जी ऐसे, सुनती रही। किसी ने कहा शिव जी ऐसे, सुनती रही। सती मैया सुनते 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 इतना मन में भाव आ गया कि मैं शंकर की हो गई, शंकर मेरे हो गए। बस वही पल था, सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से कह दिया कि मुझे शिव से शादी करना। मुझे शिव से विवाह करना, शंकर मेरे हो जाए, मैं शिव की, शिव को अपना बना लूं, बस और कुछ भी नहीं है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूं, तू जानता, ये मैं जानता मुझे शंकर के पास में जाना है, शंकर से विवाह करना है, शंकर को अपना बनाना है। मैं शिव की होना चाहती हूँ, शिव मेरे होना चाहते हैं। गिद्ध और सिद्ध कौन कौन, जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए यहां तक। कौन कौन? गिद्ध और सिद्ध। गिद्ध की दृष्टि भी दूर होती है और सिद्ध की दृष्टि भी दूर की होती है। रामचरितमानस में संपाति गिद्ध था, जिस संपाति ने हनुमान जी से कह दिया था कि सीता जी लंका में अशोक वाटिका में बैठी है, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं। गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर का देखती है, उसी तरह सिद्ध की दृष्टि भी बहुत दूर का देखती है। गिद्ध की दृष्टि बहुत लंबा देखती है तो सिद्ध की दृष्टि भी बहुत लंबा देखती है। इसलिए हम गिद्ध के पास पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते वो हमें नहीं मालूम, पर शिव पुराण कहती है कि किसी सिद्ध के पास जरूर पहुंचना चाहिए। कोई गुरु की शरणागति में जाकर बैठोगे तो गुरु की दृष्टि आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकती है। गिद्ध भी दूर का देख रहा है, सिद्ध भी दूर का देख रहा है। गिद्ध संपाति ने कह दिया हनुमान जी से, मैं सीता जी को देख रहा हूं, अशोक वाटिका में बैठी हैं और लंका के अंदर बैठी हैं, पर मैं जा नहीं सकता। उसी तरह सिद्ध पुरुष जो होता है, सिद्ध व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा देख कर कह देगा, देखो मैं सब देखता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ में क्या चल रहा है, पर याद रखो मैं तुमको एक बात जरूर कहता हूं कि मैं स्वयं तुमको लेकर मंदिर तक नहीं जा सकता, मैं स्वयं तुमको लेकर कैलाश तक नहीं जा सकता, मैं स्वयं तुमको लेकर परमात्मा तक नहीं जा सकता, पर सिद्ध पुरुष तुमसे कह देगा कि एक लोटा जल पकड़कर मंदिर तक चले जा, भगवान तुझे एक दिन आगे बढ़ा के देगा। शिव के मंदिर तक तू जा, शंकर की चौखट तक तू जा, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा। कोई सिद्ध पुरुष तुमसे कहेगा कि शिव की चौखट तक जा। जो सिद्ध नहीं है, जो भगवान को भजने वाले, केवल कई लोग ऐसे हैं जो केवल कमाने का स्रोत बनाकर रखे, जो भगवान से परे हैं, उनको वो सोचते हैं कि हमें तो बस केवल कमाई का स्रोत बनाना है। वो तुम्हें मंदिर से दूर कर देंगे, अपने से जोड़ने का प्रयास करेंगे। पर कोई सिद्ध पुरुष ऐसा होगा जो तुम्हें धन से नहीं, भगवान भोलेनाथ से जोड़ने का प्रयास करेगा, शंकर की चौखट तक ले जाने का प्रयास करेगा। चले जाओ शिव की चौखट तक, चले जाओ शंकर के दरवाजे तक, सारी समस्या का हल हृदय से, कभी भी चित्त से, मन से पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और भाई अपनी सिद्धता का भाव है।
कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। साधुता है, बहुत बहुत। अपनी चौखट पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पति पत्नी कोई दिल्ली से आते हैं यहाँ पर, प्रत्येक कथा में, यहाँ आसपास की जितनी कथा होती है उसमें वो आते हैं, झोला भरकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लेकर आते हैं चिपकाने वाला, और निःशुल्क बांटते हैं। एक बार उनसे हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछा समिति के कि तुम ये क्यों बांटते हो? उन्होंने कहा मैंने तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल एक मंदिर के दरवाजे पर चिपकाया था, और बाबा के दरवाजे पर एक बार लगाया, उस दिन से मेरे बाबा ने जैसे मेरा हाथ पकड़ा, आज तक मुझे नीचे नहीं आने दिया, और बाबा की कृपा से मेरा गाड़ी बंगला सब हो गया। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमारे दरवाजे पर हम लगाते हैं, ये हमारा विश्वास, ये हमारी दृढ़ता है, ये हमारा भरोसा है, ये हमारे मन का भाव है, ये हमारे मन की शुद्धता है। एक भाव हमारे भीतर, दिल से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसको दिल से पुकार, शिव है, वो घड़ी है, शंकर है। आप जब किसी का नाम लेते हो ना, हवाई लगाते हो, हम यहाँ से हवाई लगाए कमला, तो कमला जितनी बैठी होंगी सब देखेंगे। हम बोले शांति, तो जितनी शांति बैठी होंगी वो सब देखेंगे, सब देखेंगे, सब जानेंगे। उसी तरह जब हम भगवान को पुकारते हैं, भगवत नाम लेते हैं, भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री भगवान के नाम का, हमने किसी को पुकारा, उसने पलट कर हमको देखा, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता का, शिव महापुराण का ये मूल शब्द अक्षर मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं, तो भगवान शंकर भी अगर समाधि में भी लीन है तो भी नेत्र खोलकर हमको देख लेते हैं कि मुझे पुकार रहा है। शिव हमको देख, शंकर हमको निहार रहे, मेरे ओ घड़नानी, मेरे शिव हमको देख। एक बार सब दिल से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
उसको पुकारते हैं, वो हमें देखता है, पलट कर देखता है, निहारता है, हमारी ओर देखता है। हमारी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, दिल से एक बार अपने घर में कहीं पर भी बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, जहां बैठे हो, गाड़ी भी चला रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है। कल एक पत्र था, हम उसको पढ़ नहीं पाए। उस पत्र में एक बहन ने लिखा, एक सामने से एक सुंगर निकलने के चक्कर में गाड़ी का ब्रेक लगाया, 4 व्हीलर गाड़ी थी, उसमें आग लग गई। आग लगी, हम घबरा गए। हम क्या करते? तब हम गाड़ी से तुरंत बाहर निकले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पत्र नीचे होगा, अगर ढूंढेंगे कल में हम लड़कों को बोलेंगे, ढूंढ कर रखेंगे, कल उसका नाम भी बोलेंगे कि उसने पत्र में लिखा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ करा। कोई भरचक गर्मी में गाड़ी में लग गई आग, पानी की व्यवस्था नहीं, कहाँ हो? उसने अपने पत्र में लिखा है। एकदम हवा चली, थोड़ा सा पानी गिरा, गाड़ी की आग बुझ गई और हम अपने गंतव्य की ओर चल दिए। उसने पत्र में लिखा। मैं कहूंगा आशीष कल इस पत्र को यहाँ से नीचे से निकलवाना, उसका नाम हम उच्चारण करें, उस पत्र को हम बताएं। और अगर वो बैठी हो जीजी तो खड़ी हो सकती है, जिनने वो पत्र लिखा था, जिन्होंने पत्र लिखा था कि गाड़ी सामने से जैसे सुअर आया, तेज स्पीड की गाड़ी एकदम रोकी गई, रोकी स्पीड लगाते से इसमें आग लग गई। आग लगी, सब बाहर निकल गए। भगवत के गाड़ी जब जलने के लिए आतुर हुई तो भगवान शिव को याद किया। पानी नहीं है, आग है। जिनने पत्र लिखा था अगर वो बैठे हो तो हाथ हिला सकते। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंकर की प्राप्ति। ओघड़दानी है शंकर, शिव ओघड़ी है। उसका नाम उच्चारण, उसका मंत्र उच्चारण, उसके नाम का स्मरण हमारे जीवन को सुख प्रदान करता है। सती मैया ने शिव को नहीं देखा। पहले काम करा, सती मैया ने शिव को नहीं देखा। बहुत ना घटे गया, इसलिए रोक के वही डब्बा में मिलेगा। सती मैया ने शिव को लावा पानी आरती बुला। सती मैया ने शंकर को नहीं देखा, केवल सुना है। सती माता ने शिव के लिए केवल सुना, केवल सुना। और सुना, श्रवण किया। बुला ले राशि से, केवल सुना। और जैसे ही माता सती ने भगवान शंकर के लिए श्रवण किया, शिव ऐसे दक्ष प्रजापति से कह दिया, पिताजी मैं शिव से विवाह करूं। दक्ष का हृदय जल गया। मेरी इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर बेटी, मैंने तो सोचा था नारायण के साथ इनका विवाह होगा। मैंने तो सोचा था, विचार करा था कि अच्छे के साथ में इनका विवाह करूंगा। पर मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या पता, मुझे ज्ञात नहीं है। महाराज तेरे दर पे आए मुझे क्या, तेरे दर पे आए मुझे क्या। जानता है तेरे दर पे आए मुझे क्या मिला, तेरे दर पे आए मुझे क्या मिला। हमारे बीच में हरियाणा क्षेत्र के ही राज्य मंत्री श्री
राजेश नागर जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता ये मैं जानता तू जानता। शिव तत्व करना भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा है। सती मां देखी नहीं, दक्ष प्रजापति से विनय करा तो मंगल विवाह पक्का हुआ। सती मैया शंकर जी के साथ में परणा गई, विवाह हो गया, पर दक्ष प्रजापति के हृदय में शंकर के प्रति भाव जागृत नहीं हो पाया, शिव जी के प्रति भाव जागृत नहीं हुआ, शंकर जी के प्रति भाव, शंकर भगवान के प्रति भाव जागृत नहीं हो पाया। भीतर से शिव महापुराण की कथा कहती है, भाव दिखावे से नहीं भीतर से प्रकट होता है, भीतर से प्रकट। आज उत्तर भारतीयों के सुंदर त्योहार सनातनियों के लिए छठ पर्व का है। मेरा संपूर्ण उत्तर भारतीयों की सभी जीजियों को, सभी जीजाओं को, बेटियों को, बेटाओं को आज छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत। छठ पर्व एक छोटी सी लाइन छठ पर्व की, उसके बाद में कथा का फिर वापिस सूरज देव
हमारे बीच में गुड़गांव के गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश जी शर्मा जी बुला रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए स्वागत करना। बोल छठी माता की। माता सती शिव जी के साथ में विवाह, मंगल विवाह हो गए, परिणाम पर दक्ष प्रजापति की चित्तवृत्ति में भाव प्रकट नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति के हृदय में शिव के प्रति भाव जागृत हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी आपको कथा के माध्यम से वर्णन किया कि गिद्ध और सिद्ध इनकी दृष्टि बहुत लंबी, बहुत शिव वो सिद्ध हैं, शंकर भगवान वो सिद्ध हैं कि शिव कभी भी दक्ष प्रजापति अपशब्द पर अपशब्द कहते रहे, दक्ष प्रजापति तानों पर ताने देते रहे। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का यहां तक अपमान तक कर दिया, पर शंकर की दृष्टि में दक्ष प्रजापति हमेशा श्रेष्ठ ही रहे, हमेशा श्रेष्ठ। भरी सभा दक्ष प्रजापति बैठे, भरी सभा शंकर बैठे थे जिस सभा के अंदर, और दक्ष प्रजापति ने तुरंत कह दिया, है शिव तुमने अपने ससुर को प्रणाम नहीं करा, मैं आया और खड़े नहीं हुए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान तो भी प्रसन्न हो गए कि मेरे ससुर जैसा मेरे लिए सोचने वाला, विचार करने वाला कोई नहीं होगा, जिसने कितना सुंदर विचार रखा कि मुझे श्राप भी दिया तो ये दिया कि तुम शमशान में निवास करोगे। अर्थात जहां हर व्यक्ति की शान सम है, उसी का नाम शमशान। कोई भेद नहीं है शमशान। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो बांबू पर, गरीब भी जाता है तो बांबू पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम शमशान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, केवल एक धाम शंकर का ऐसा होता है, शिव का द्वार ऐसा होता है जहाँ कोई भेद नहीं होता, जहाँ ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सारे वर्ण हो, सभी हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, सारे के सारे शिव की शरणागति में एक जगह होते हैं, शिव के सम्मुख, जहाँ भेद नहीं है, जहाँ भेद समाप्त। शिव की शरणागति श्रेष्ठ। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, शिव तो भी अपमान सहकर भी भगवान शंकर कभी अपशब्द नहीं करे। शिव का जो भक्त होता है, शंकर को चाहने वाला होता है, भी कथा के प्रारंभ में कहा था, शंकर भगवान अगर विष पीते हैं तो शिव का भक्त भी ऐसा होना चाहिए, कोई कुछ बोल भी दे तो उसको सुनकर, यहां से सुना यहां से अपने भीतर उतार सुना कि शंभो
शरणे मांगो दुख दया शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। समय आया, यज्ञ की रचना करी और बड़ा विशाल यज्ञ की रचना करी। उस यज्ञ की रचना करने में सबको आमंत्रित करा, पर शिव को कोई निमंत्रण नहीं दिया। शंकर का कोई आमंत्रण नहीं, शिव जी का कोई निमंत्रण नहीं। बड़े दुख शंकर जी को नहीं था, दुख था माता सती को। सबको निमंत्रण दिया पर मेरे पति को नहीं बुलाया। जरा पिता से बात करने तो जाऊंगी, बोलने तो जाऊंगी। शिव पुराण कहती है, मान लो कहीं शंकर की अगर निंदा चल रही हो या शंकर के लिए अपशब्द कहा जा रहा हो, वहां जाना भी नहीं चाहिए, वहां जाना भी नहीं चाहिए। अगर शिव की कोई निंदा कर रहा है, शंकर की कोई निंदा कर रहा है, वहां जाना भी नहीं, उठकर चले जाओ वहां से, वहां में बैठना भी नहीं, वहां पहुंचना ही नहीं। जो बोला है सहज है, उसके लिए निंदा करने का सुख कहां। महाराज मेरा भोले बाबा तो इतना सरल है कि बिना सोचे समझे सब कुछ दे देता है, सोचता ही नहीं है कुछ देने से पहले, बस आया रोया और दिया। रावण को बाबा तूने लंका, भस्मासुर को तूने कंकण दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। रखवाले मतवाले रखवाले खड़े काय को हुए। एक लाइन से ज्यादा नहीं गाएंगे, वापिस कथा पर जाएंगे, ठीक है। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मतवाले रखवाले मतवाले, दोनों हाथों से गले में नाग भयंकर, बाबा गले में नाग भयंकर, बाबा भोले गले में नाग भयंकर।
वाले मछवाले रखवाले बम भोले शंकर गले में भाग बम भोले शंकर बम भोले शंकर गले में भाग भयंकर बम भोले शंकर गले में हार हार। आज सुंदर छठ का पर्व है। अपनी जगह बैठकर बड़े भाव से अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। सब साथ में बोलेंगे। अपनी जगह पर बैठकर भाव के साथ में बोलिएगा, दिल से बोलिएगा, हृदय से। कल कथा का विराम दिवस है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। आज बोलने का मौका है। बड़े प्रेम से सब बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव। सती मैया चली गई पिता के घर, जाकर दशा देखी। पति के लिए कोई स्थान नहीं था। दुखी हो गई, इतनी दुखी हुई कि अपना शरीर यज्ञ की अग्नि में समाप्त कर दिया। वही सती पार्वती जी के नाम से विख्यात हो गई। शिव जी के साथ उनका विवाह हो गया। समय आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज उनके यहाँ प्रकट हुए। फिर गणेश जी महाराज का मंगल विवाह स्वयं रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान श्री गणेश जी महाराज का सुंदर मंगलमय रिद्धि सिद्धि पधार रही हैं और उनका मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान श्री गणेश जी महाराज का होगा। गणेश जी के गले में रिद्धि सिद्धि ने सुंदर जयमाला दी है। सभी बैठे रहिए भैया। रिद्धि सिद्धि के रिद्धि सिद्धि ने भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में एक ही माला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज को दी है। रिद्धि सिद्धि के कंधे पर श्री गणेश जी महाराज ने अपना हस्त कमल रखा है। बड़े भाव से आज कथा का चतुर्थ दिवस विराम की ओर जा रहा है। हमारे बीच में अतिथि गण पधारे हैं। श्री नागर जी से मैं निवेदन करूंगा, आपके 2 शब्द हरियाणा के शिव भक्तों के लिए बड़े प्रेम से आप संबोधित करें।